Yeah. So my name is Aman Niaz. As you all know, my name is Aman Niaz, and I have completed a bachelor's in computer science honors from St. Xavier's College, Kolkata, in the year of 2018. After that, I worked in Hyderabad and currently based in New Delhi. I'm working here. I'm teaching maths and computer science in a Delhi-based institution. Yeah. So why did I choose this topic to discuss with all of you? What we will be studying, with what we will be learning here, that's the main point of interest that you should have, right? Why foreign studies? Why? So starting from that, I have been looking to foreign studies since a couple of years. The time I joined St. Xavier's, I started thinking about it, and I started gaining knowledge about it. So after that, also after completing my course, I researched about it a lot. I collected information, and I think those informations are very crucial for you to know what foreign studies is. Is this the only name which is foreign to us, which is not competent for us? We cannot understand that. No. So आज के session में I will try to do one thing clear to all of you, that this foreign studies is not foreign to us. It is very much domestic. We can also go there. We can also study abroad. It's not a big deal of everyone. Like many students from the globe are going to different countries. But you cannot consider only to India. Not only Indian students are going abroad. Other students such as like from US, Canada. Although education is good there, but they are also visiting to different countries. For what? We will be learning that. We will be knowing that. Few of the things we will be knowing. Then, so what are the courses available? What type of courses do they provide? And all those things we will be dealing with it. And थोड़ा सा आइडिया हमें ये हो जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे जरूरत पड़ती है कोर्स करने के लिए. अगर मुझे मास्टर्स करना है, मुझे बैचलर्स करना है, या मुझे पीएचडी करना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन क्या होना चाहिए उसके लिए. सो आई थिंक दैट यही मेरा फोकस रहेगा. और इसमें ज्यादा डिटेल्स आई वुड कंसीडर कि आप क्वेश्चंस अपना अराइज करें आपके दिमाग में जो भी, बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस सेशन. सो आई थॉट दैट आप लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी, वो जज्बा होगा कि हाँ देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं. तो आपके दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो क्वेश्चंस को आई विल ट्राई टू माय बेस्ट टू आंसर यू जितना हो सकेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स. या So, yeah, where do we lack? आपको जान के ये चीज की फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि जब आप कोई दूसरी जगह में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो पहले आप अपना लूप होल्स देखते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, आप दूसरी कंट्री क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? क्या रीजन है जो हम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री जाएंगे? तो हमारे अगर कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में कोई लूप होल होगा, देन ओनली वी विल ट्राई टू गेट बेटर, बिकॉज एवरीवन थ्राइव्स फॉर द बेटरमेंट. तो हमारे सिस्टम में एज यू ऑल नो, आई होप आप लोग ग्रेजुएशन में होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मे बी पोस्ट ग्रेड में होंगे, तो आप लोग को पता चल गया होगा मोर और लेस कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है. बहुत ज्यादा डिटेल्स दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना होता है थ्योरेटिकली. ये एक हमारा ड्रॉबैक है. ये ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है तो आप लैक करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए. क्योंकि प्रैक्टिकली आपका सबका सोच क्या होना चाहिए कि हाँ हम अच्छी तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद वी विल सीक अ गुड जॉब, राइट. अगर हमें अच्छी तालीम, उस कंपैटिबिलिटी की जॉब अगर मुझे नहीं मिलती है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एजुकेशन. दूसरी चीज है हमारा जो
सिलेबस होता है, हमारा जो MHRD सिलेबस अप्रूव करता है, UGC सिलेबस अप्रूव करता है, दैट इज वेरी मच मतलब आउटडेटेड। वो कभी अपडेट किया नहीं जाता है, अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे हर एकेडमिक ईयर दे ट्राई टू इनकलकेट न्यू थिंग्स, दे ट्राई टू ऐड ऑन न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपोजर, सो दैट उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी हो वो दुनिया में बेटर हो, ताकि लोग वहां पे पढ़ाई कर सकें और वो मतलब वो अपने अपने सिटीजन्स को जॉब दे पाए, राइट, अपने स्टूडेंट्स को जॉब दे पाए। थर्ड जो है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, जॉब स्कार्सिटी है, इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री, इवन विथ फर्स्ट डिवीजन, लाइक आपके पास 75% है, 80% है, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर द जॉब। उसके बाद जो मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इंडस्ट्री स्पेसिफिक ना होने का रीजन ये है कि मतलब जो इंडस्ट्री में जो कंपनीज चाह रही हैं कि आप अगर एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी यू विल नॉट हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर राइटिंग अ सिंगल HTML पेज। या अगर आप फिजिक्स नहीं, अगर टेक्निकल कोर्स की बात करें हम, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग करें, तो हम मतलब कंपनी को चाहिए, कंपनी कि वो काम कर पाए, हमारे साथ तुरंत ऐड हो और 1-2 महीने की कंपनी की ट्रेनिंग के बाद वो काम कर सके। तो इस चीज का हमें बहुत कम एक्सपोजर मिलता है इंडिया में। तो ये सारी ड्रॉबैक है हमारे यहाँ का, जिसकी वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है ड्यू टू फॉर द जॉब इवन आफ्टर द डिग्री। नेक्स्ट, व्हाई वुड बी स्टडी अब्रॉड? तो उसका रीजन क्या है? कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 विल बी दैट अगर आप स्टडी अब्रॉड करते हैं, अगर आप ओवरसीज एजुकेशन लेते हैं, तो वो सबसे पहला जो चीज करेगा वो आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, वो आपके स्किल्स डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और दुनिया में अगर आप अपने आप को बेटर बना लिए तो आई डोंट थिंक यू डोंट लाइक, सबसे पहला जो बेटरमेंट होता है, वी लुक फॉर सोसाइटी एज वेल, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुद को बेटर करना होता है, देन ओनली वी लुक फॉर अदर्स, राइट? इफ यू आर contained, then only you will be able to help others. So यहाँ पे study abroad जब आप करते हैं तो you will get exposure for the personal development skills. ठीक है? ये personality development thing है, ये everything है, सारे चीज को groom किया जाएगा। And other thing is that it enhances degree value with employment opportunities, as I said, क्योंकि बाहर की countries में क्या है कि क्योंकि उनका industry based education होता है, that is why उन्हें दिक्कत नहीं है, वो इजीली इस चीज को कर सकते हैं। मतलब वो इजीली क्या कर सकते हैं कि आप ये ग्रेजुएशन किए या पोस्ट ग्रेड किए, उसके बाद यू गो टू द कंपनी, यू से दैट आई हैव these skills, I want to work, so they will give you job for that. No hard and fast rule. उसके बाद थर्ड ऑप्शन में है कि ऑब्वियसली अगर आप कोई दूसरी जगह में रहते हैं, कोई घर से दूर रहते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी लाइफ को डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, आप वेरी मच मैच्योर हैं ये, और जीने का ब्रॉडर व्यू देता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देता है। जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बट दैट टीचेस यू इन लाइफ। And the other option is that if you are tech like travel savvy, अगर आप लोगों को travel करना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, तो that is also an added advantage. If you are seeking abroad education, you will get the chance to travel. Now the next one is that कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही कोई फॉरेन को देखा तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है, अच्छा वो कहाँ से होगा, उनके यहाँ क्या होता होगा, उनका कल्चर क्या होगा। तो स्टडी अब्रॉड में जब आप बाहर में कहीं पे एजुकेशन लेते हैं तो यू गेट टू नो देयर कल्चर एज वेल। सो नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा बाहर जाना है तो इसमें तो ये तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आता होगा आप लोग के दिमाग में कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बाहर जाना इस अपने में बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग को जान के ये खुशी होगी कि ये ऐसा नहीं है, ये सोच बिल्कुल गलत है।
अगर आप थ्राइव करते हैं, अगर आप लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हाई एजुकेशन अब्रॉड अगर आप करते हैं, तो ये money will not be a barrier. That is for sure. If you have talent, if you have like good CV मतलब अभी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट में. अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, then there are numerous organization, even the university, even the government of that country is looking forward. They give billions of like millions of dollars of scholarship to the students. तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन लेना होता है, बिकॉज ये पूरी दुनिया के लिए लोग इसके लिए मतलब कोशिश करते हैं. तो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको थोड़ा जानना होगा कि कहाँ पे मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है. तो या देन जब यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है. फुल स्कॉलरशिप इन द सेंस वहां पे जो खर्च है, ट्यूशन फीस जिसको बोलते हैं, ट्यूशन फीस जो है वो बहुत हाँ इंडियन कंपैरिजन में बहुत महंगा होता है. तो वो क्या है, वो ट्यूशन फी मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ट्यूशन फी पे पूरा. ठीक है. उसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है. कुछ कंट्री है जो आपको मंथली स्टाइपेंड देती है. मंथली स्टाइपेंड का क्या मतलब है, दे विल fulfill, they will grant you the scholarship as well on tuition fee, as well as they will give you monthly scholarship of monthly stipend of some amount, जिससे आपका रहने का खर्चा चल जाए, वहां पे आप रहने का लिविंग कॉस्ट जो है वो पूरा हो जाए. और अगर और एक ऑप्शन है, दैट इज पार्ट टाइम जॉब भी है, पार्ट टाइम वर्क है, क्योंकि वहां पे ऐसा सिस्टम होता है कि जो दुनिया से लोग स्टूडेंट्स आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं. मतलब टाइम आपको मिल जाएगा इजीली, 2 घंटा 3 घंटा. यहाँ इंडिया का ऐसा नहीं है कि आपको फुल टाइम जॉब करना होगा तभी जाके मिलेगा. नहीं, वहां पे 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी वो जॉब ऑफर करते हैं. ठीक है. तो दे आर लाइक दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कि ये एक्सपेंसिव कैसे कम हो सकता है. ये एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, ये बहुत सिंपल ही हो सकता है अगर आप इस चीज के लिए मेहनत करें. आप इस चीज के लिए मेहनत इन द सेंस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि हाँ स्कॉलरशिप मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा तो उसके लिए कहाँ पे अप्लाई करना होता है, उसके बाद वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब कैसे सर्च करना होता है, ये सारी चीजें हैं. नाउ अब हमें देखना है कि मतलब पॉपुलर डेस्टिनेशंस क्या हैं. मतलब लोग हर जगह नहीं जाते हैं ना पढ़ने के लिए. अगर बाहर जा रहे हैं, इतना खर्चा कर ही रहे हैं, तो दे विल लुक फॉर बेटर कंट्री, जिसमें उस कंट्री से अच्छी तालीम हो, उस कंट्री से अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा अपॉर्चुनिटी हो. राइट. तो इसके लिए देयर आर फ्यू कंट्रीज एज यू माइट बी नोइंग इट. यूएस है, कनाडा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी है. ये सारी पॉपुलर कंट्रीज है जिसमें लोग ज्यादा जाते हैं. ये जस्ट डेटा वाइज है कि सबसे ज्यादा लोग यूएस और कनाडा जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए. उसके बाद अभी कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लोग जाते हैं फॉर फॉरेन स्टडीज. न्यूजीलैंड इज अनदर पॉपुलर डेस्टिनेशन. तो ये जस्ट डेटा वाइज है कि ऐसे लोग इन सारी कंट्रीज में मोस्टली जाते हैं. बट पीपल गो टू ताइवान ऑल्सो, पीपल गो टू मलेशिया ऑल्सो फॉर स्टडीज. ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में नहीं जाते. ये सारी पॉपुलर डेस्टिनेशन है. ठीक है. नाउ there are 3 type of degrees which is being offered by the universities. That first is bachelor's, other one is master's and PhD. ये 3 डिग्री प्रोवाइड की जाती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. ये 3 डिग्री प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को. बैचलर्स डिग्री जो होता है दैट इज जनरली 3 to 4 years का होता है, 3 से 4 साल का. यहाँ पे भी हमारे इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम है. बैचलर्स डिग्री जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो 3-4 साल का होता है इंजीनियरिंग डिग्री, और जो जनरल ऑनर्स वगैरह आप करते हैं तो वो 3 साल का होता है. तो 3 से 4 साल की बैचलर्स डिग्री होती है. मास्टर्स 1 साल का भी होता है या 2 साल का भी होता है. ठीक है. मास्टर्स 1 साल या 2 साल का होता है. और पीएचडी होता है. पीएचडी लास्ट फॉर 3 to 5 years. मोस्टली 3 to 5 years लास्ट करता है. खैर, तो लेट्स स्टार्ट लुकिंग
बैचलर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? बैचलर्स डिग्री के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्लास 12 की रिजल्ट चाहिए. क्लास 12 की रिजल्ट इज द फोरमोस्ट थिंग. देन सेकंड थिंग विल बी सैट स्कोर. सैट स्कोर क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ जेई मेंस होता है ना, या जेई एडवांस होता है फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस ओनली. वहां पे यूएस और कनाडा में मोस्टली, अगर हम यूएस और कनाडा की बात करें तो वहां पे सैट एक एग्जाम होता है, SAT. दैट इज 2100 मार्क्स का एग्जाम. वो एग्जाम आपको अपियर करना होता है, आपको मार्क्स लाने होते हैं. डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स, जितना अच्छा मार्क्स होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी. एंड द अदर वन इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ये टेस्ट जो होता है, ये क्या होता है मैं बताता हूँ. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स इफ यू वांट टू गो टू अब्रॉड फॉर योर हायर एजुकेशन, you will have to show, you will have to appear either of this exam, either IELTS और TOEFL. ये दो तरह का एग्जाम होता है, सिमिलर टाइप का है. जस्ट दो बिजनेस है, दो कंपनी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, एक IELTS एक TOEFL. और मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ये दोनों टेस्ट, ये दोनों एग्जाम इज एक्सेप्टेड. तो इसका स्कोर इज वेरी मच नीडेड. इसका अलग से ये होता है, मतलब आपको प्रिपेयर करना होता है. देन यू नीड टू गिव इट. तो ये इस यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बैचलर्स डिग्री. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मास्टर्स, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं मास्टर्स में? आपको सबसे पहला चीज है वो डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा. देन द सेकंड वन इज योर ट्रांसक्रिप्ट, और मार्कशीट हम लोग इंडिया में कहते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है. देन द थर्ड थिंग वुड बी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. क्या आपकी रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गोइंग और सीकिंग अब्रॉड एजुकेशन? तो आपको अपना सारा जो थॉट है, अपना सारा आप जो एम किए हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, स्पेसिफिकली वो कंट्री क्यों जाना है, स्पेसिफिकली वो यूनिवर्सिटी क्यों जाना है, यू विल हैव टू राइट एन एसे अबाउट 1200 to 1500. वो डिपेंड करेगा, वो आपका इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट for you to get into a master's degree. ये statement of purpose is very crucial and very important. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसी के पे बेस्ड करके आपका सिलेक्शन करती हैं, आपका एप्लीकेशन को सिलेक्ट करती हैं. द फोर्थ वन इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? वो आपको जनरली फैकल्टी मेंबर्स से मिलेगा जो आपको पढ़ाए हैं आपके बैचलर्स एजुकेशन में. बैचलर्स डिग्री जो आप लिए हैं तो उसमें जो आपको पढ़ाए हैं वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं ऑफिशियल लेटर हेड पे. और वो मतलब एक तरह का आपके बारे में बताते हैं कि आप एवरेज, मतलब जनरली आप कैसे थे, कैसे स्टूडेंट थे, पढ़ाई में कैसे थे, क्या परफॉर्मेंस था, आपकी यूनिक एबिलिटीज क्या थी, ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. Then again, I told you that English proficiency test is required, either IELTS और TOEFL. और एक चीज जो मास्टर्स में जरूरत पड़ती है फॉर यूएस और कनाडा, GRE इज ग्रेजुएट रिपोर्ट टेस्ट होता है. ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है कि यूएस और कनाडा में एडमिशन लेने के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है, तभी जाके वो आपको ये देंगे. और GRE के साथ GMAT भी आता है, वो भी उसी में यूएस और कनाडा में जरूरत है GMAT एग्जाम का. GMAT एग्जाम इज जस्ट फॉर MBA होता है ना इंडिया में, तो MBA डिग्रीज के लिए GMAT है. और सिंपल मास्टर्स के लिए आइदर इंजीनियरिंग और एनी अदर फील्ड, MA MS कुछ भी, उसके लिए GRE होता है. ठीक है. सो नाउ वी विल बी लुकिंग ऑन टू द कंट्री वाइज, डेस्टिनेशन वाइज की किसके क्या क्या पर्क्स हैं, वो कैसा उसका मास्टर्स का कोर्स रहता है, वो सारी चीजों को हम अभी देखेंगे. तो पहला यूएस में अगर हम बात करें तो यूएस या कनाडा के लिए मास्टर्स कोर्स जो है दैट इज फॉर 2 years लॉन्ग. मास्टर्स कोर्स विल बी 2 years लॉन्ग. यू विल हैव टू स्टडी 2 continuous years and GRE और GMAT is required there. वीजा वैलिडिटी पोस्ट स्टडी क्या होता है कि आप जब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिए, आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लिए, तो वो कंट्री आपको वीजा देती है, बोलती है कि आपने मेरे यहाँ पे डिग्री कंप्लीट किया है, अब आपको 2 साल का टाइम मिल रहा है, आप एक जॉब को तलाश कीजिए इस कंट्री में. उस कंट्री में आप जैसे यूएस में अगर जा रहे हैं तो वो डिग्री हासिल करने के बाद यू विल लुक फॉर जॉब. तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है फॉर सीकिंग जॉब, फॉर फाइंडिंग जॉब.
तो 2 साल के अंदर ऑब्वियसली अगर आप मेहनत किए हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप मेहनत करेंगे ऑब्वियसली, और मेहनत करेंगे तो यू विल इजीली गेट दी जॉब। तब उसके बाद फिर जॉब का जो वीजा होगा वो अलग एप्लीकेशन होता है, वो वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। देन ट्यूशन फी क्या होता है? यूएस का ट्यूशन फी थोड़ा महंगा होता है, वो जनरली $45,000 है ट्यूशन फी का कॉस्ट। ये लिविंग एक्सपेंसेस नहीं बता रहे हैं, ट्यूशन फी जो यूनिवर्सिटीज लेंगी, और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसा यूनिवर्सिटी, जितना अच्छा यूनिवर्सिटी उतना ज्यादा कॉस्ट रहता है, ट्यूशन फी रहता है। इसका इनटेक कब कब इसका एडमिशन होता है? यहाँ ये जो सेशन स्टार्ट होता है वहां पे यूएस और कनाडा में 2 सेशंस होते हैं, एक जनवरी का, एक सितंबर का। एक जनवरी का जिसको स्प्रिंग सेशन कहते हैं, और एक ये विंटर होता है जो फॉल इनटेक कहलाता है। तो ये 2 सेशन होते हैं। अब इन दोनों सेशन के लिए आपको एप्लीकेशन कब भरना पड़ता है? आप हाथ में रख लीजिए कि यू विल हैव टू फिल द एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स। The course starts in January, so you will have to fill the application 3 months prior to that. If the course is starting in September, you will have to fill the application 3 months prior to that. और कुछ यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे ये होता है सितंबर इनटेक, क्योंकि बहुत ज्यादा रिनाउंड इनटेक है, मोस्टली स्टूडेंट सितंबर इनटेक प्रेफर करते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। कब? जब उनकी कैपेसिटी भर जाती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ये भी एक प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है, तो इसमें मास्टर्स कोर्स का भी ड्यूरेशन 2 साल का है, और जीआरडी यहाँ पे प्रीफर्ड है। वो लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं रखते कि आप जीआरडी देंगे तभी जाके आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है वहां पे। बट अगर आप जीआरडी का स्कोर देते हैं, इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। और वीजा वैलिडिटी पोस्ट स्टडी सेम एज यूएस कनाडा, 2 years। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग दैट थिंग ओनली। 2 years का वीजा वैलिडिटी रहता है आपको अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। ट्यूशन फी इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर 20,000 to 37,000 है। ये भी कंपेरेटिवली हायर है, इससे भी ज्यादा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी यूनिवर्सिटी। इसका भी इनटेक 2 इनटेक होता है। द फर्स्ट वन इज जनवरी एंड द अदर वन इज जुलाई। दीज 2 intakes are there. So accordingly इसका भी application will have to be submitted 3 months, at least 3 months prior to the deadline, the starting of the course. Now the next destination is Ireland या यूके। अगर हम कहें आयरलैंड या यूके, तो ये क्या होता है? इसका मास्टर्स का यूनिक चीज ये है कि ये 1 साल का है। दिस मास्टर्स कोर्स इज 1 साल का। सिर्फ 1 साल में आपको मास्टर्स कोर्स डिग्री मिल जाती है। वीजा का इसका भी 2 साल का है। वीजा विल बी years लॉन्ग, लाइक आप कंप्लीट कर लेंगे तो 2 साल का वीजा मिलेगा। और ट्यूशन फी इसका कंपेरेटिवली लो है अदर यूनिवर्सिटीज के बनिस्बत। ट्यूशन फी लो कहने का मतलब क्या है? 15,000 यूरो से 23,000 यूरोज है। So it is comparatively less than न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएस कनाडा से ये comparatively less होता है। इसकी इंटेक जो होती है प्रेफरेबली होती है, बहुत ज्यादा होती है सितंबर में, और लोग यहाँ बहुत जाते हैं सितंबर के टाइम में। तो इनका भी एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन इनका जैसे आपका सितंबर इनटेक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है नवंबर में। 15 नवंबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 1 year प्रायर टू दैट। लाइक अगर इस सितंबर 2020 में कोई जाना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन अपना फिल किया होगा 15 नवंबर के बाद 2019 का 15 नवंबर के बाद वो अपना एप्लीकेशन फिल किया होगा। तो उसके बाद प्रोसेस जैसे जैसे होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और इनका भी जब वैकेंसी मतलब सीट्स अलॉट हो जाती हैं पूरी, तो इन्हें भी मतलब वो बंद कर देना पड़ता है। नाउ जर्मनी एक बहुत प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है फॉर इंजीनियरिंग कोर्स, और इसका अदर भी रीजंस है। देयर आर फ्यू रीजंस टू इट। फर्स्ट देखते हैं कि इसका ड्यूरेशन भी 2 साल का है, और कुछ यूनिवर्सिटी विल आस्क यू फॉर 3 years, 1 year of German, compulsory German language they will teach you. Otherwise few universities take courses in English language. So वो 2 साल का वीजा वैलिडिटी पोस्ट स्टडी रहता है 2 years का। If you are knowing German, it is an added advantage because I mentioned that आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ना, to cover up your expenses.
तो अगर आप जर्मन जानते हैं, जर्मन अगर आप जानते हैं, तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू टू गेट अ जॉब, गेट अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे है वो है नो ट्यूशन फीस। यहाँ का कोई ट्यूशन फी नहीं रहता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो फंडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे करती है यूनिवर्सिटीज को, सो दे डोंट चार्ज ट्यूशन फी फ्रॉम एनीवन। ये कंप्लीटली फ्री है। सिर्फ इस पे खर्च जो आएगा वो क्या होगा, वो लिविंग कॉस्ट होता है। लिविंग कॉस्ट का ही खर्च है, वो भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोवाइड करती हैं उस पर स्कॉलरशिप। उसका भी मंथली स्टाइपेंड के लिए वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू मैनेज दैट थिंग एज वेल। और थोड़ा बचा कुचा जो अमाउंट है वो आप पार्ट टाइम से हासिल कर सकते हैं। इसका भी इनटेक होता है, 2 इनटेक, वन सेप्टेम्बर समर, अनदर वन इज विंटर। समर होता है स्टार्ट अप्रैल में और विंटर होता है सितंबर में। अब जर्मनी इतना ज्यादा प्रेफर्ड कोर्स है कि इसकी एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी बंद हो जाती है, बट इसका एप्लीकेशन स्टार्ट एकदम 3 महीने पहले से होता है। ये इससे पहले वो स्टार्ट नहीं करेगा एप्लीकेशन। तो समर के लिए मतलब अप्रैल से 3 महीना पहले आप चले जाइए, दिसंबर के एंड तक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। और विंटर इनटेक के लिए मार्च में स्टार्ट होती है एप्लीकेशन, मार्च में स्टार्ट होती है और 3 महीना पहले तक आपको कंप्लीट कर देना होता है। तो जर्मनी एक सूटेबल ये है, डेस्टिनेशन है। ठीक है। और जर्मनी के साथ साथ यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज भी, वो भी ट्यूशन फी नहीं लेती है। नेक्स्ट इज आवर चाइना। आप लोग बोलेंगे चाइना क्यों बोल रहे हैं, तो चाइना के बारे में जो मैंने रिसर्च की है उससे ये सामने आया है कि चाइना रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन देता है। वो लोग काफी रिसर्च करते हैं इस चीज में, काफी उन लोग का पीएचडी कोर्सेस है और भी डिफरेंट चीजें हैं। मास्टर्स में भी उनका रिसर्च बेस्ड है। लाइक आप जब मास्टर्स करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, आपको थीसिस सबमिट करना होता है, देन ओनली यू विल बी अवॉर्डेड अ मास्टर्स डिग्री। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च होती है। जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, फॉर देम चाइना विल बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन। और क्यों प्रेफर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप दिया जाता है। आपको जान के ये चीज की खुशी होगी कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम जो लोग मतलब हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, दे गो टू चाइना। और उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी मतलब एम्बेसी से प्रोवाइड करवाती है स्कॉलरशिप। तो वो फुल स्कॉलरशिप तो देंगी ही, प्लस वो मंथली स्टाइपेंड भी देती हैं। मंथली स्टाइपेंड मतलब लिविंग कॉस्ट होता है, तो वो लिविंग कॉस्ट भी देती है प्लस फुल स्कॉलरशिप भी देती है। यहाँ तक के वो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी आती है, वो आपको आने जाने का किराया भी देती है, हर चीज वो रहता है। तो इसका जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है ये सीएससी के जरिए होता है। सीएससी काउंसिल है उसका, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। तो वो काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट है, कंप्लीटली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो चीज। और ये मतलब हमेशा 6 महीना पहले से स्टार्ट हो जाता है। इनका जो इनटेक होता है वो सितंबर अक्टूबर में इनटेक होता है। तो 6 महीना पहले इनके जो एप्लीकेशंस हैं सीएससी के या स्कॉलरशिप के, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इसको पहले अप्लाई करना होता है। ठीक है। नाउ अभी अगर हम देखें कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इतना कुछ जानने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम फील होता है कि व्हाट स्टॉप्स यू टू परस्यू लाइक परस्यू हाई एजुकेशन इन अब्रॉड। ठीक है, व्हाट स्टॉप्स यू। तो आप इस चीज को मुझे आंसर कीजिए, सो दैट आई गेट द आइडिया कि व्हाट इज मेकिंग यू लाइक फील डिस्कम्फर्ट अबाउट। ओके, तो आई फाउंड दैट आप लोगों में बहुत लोगों को फाइनेंशियल बैरियर परेशान कर रहा है। लेट्स सी, आप लोग भी देखें रिजल्ट। फाइनेंशियल बैरियर सबको है, देन इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी है, डर है कि हाँ आपको वहां पे एडजस्ट करना मुश्किल रहेगा या अदर थिंग। तो आई थिंक ऐसा फाइनेंशियल बैरियर के लिए जो मैंने बताई है वो चीज विल बी वेरी हेल्पफुल। अभी आप और भी इंफॉर्मेशन मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए, इस चीज को आप देखिएगा।
तो नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, फाइनेंशियल बैरियर की जो बात आप लोग किए, तो वो स्कॉलरशिप कैसे होता है, क्या होता है, क्या तरीका है। जैसे कि मैंने कहा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बिल्कुल सपोर्टिव होती हैं, सो दैट पीपल कम, स्टूडेंट्स कम टू देयर कंट्री, सो फॉर दैट यूनिवर्सिटी एज वेल एज गवर्नमेंट सपोर्ट्स इट, और दे गिव स्कॉलरशिप टू दी meritorious student, if we say meritorious in the sense jinki, because they get a number of applications, so they will not be giving to everyone, it is competitive, so you will have to stand out from the people, मतलब आपको एक एक्सेप्शनल होना होगा। तो उसका तरीका क्या होता है, इसका स्कॉलरशिप का जनरली सेपरेट एप्लीकेशन होता है। जब आप मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए या पीएचडी के लिए जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, तो आपका स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन होगा इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी एक आख है जो वो आपका जब बैचलर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं एडमिशन के लिए, तो उसी में आपकी इंफॉर्मेशन लेके दे ऑफर यू और दे डोंट ऑफर यू द स्कॉलरशिप। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो दैट विल बी बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन योर सम ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको वहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देगा, आपको लगेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा। उसी सिंपल क्वेश्चन में दे चेक किस बंदे के अंदर कितनी पोटेंशियल है, दे गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम दोज आंसर्स। ठीक है, वो आंसर से ही आपको समझ में आ जाएगा, पूरा उनको समझ में आ जाएगा, दे डू द सिलेक्शन ऑन दैट। फिर तीसरी चीज जो है वो आपकी ऑब्वियसली मार्क्स मैटर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप जो ग्रेजुएशन में या बैचलर क्लास 12 में या फॉर एग्जांपल मास्टर्स में जो आपकी एकेडमिक हिस्ट्री रही है, दैट विल बी एडेड एडवांटेज, उसको देखा जाएगा, उसको देखेगा कि कितना बंदा लाया है, कितना परफॉर्मेंस रहा है क्या चीज में। प्लस सीवी, सीवी क्या होता है, सीवी होता है आपका प्रोफाइल, जिसपे आप अपने बारे में सारा कुछ लिखते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैंने ये डिग्री हासिल की है। ये पूरा एक सीवी फॉर्मेटिंग, सीवी राइटिंग का एक पूरा अलग सा टॉपिक हो सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू कमेंट मी अबाउट इट, we can organize one podcast on the CV writing as well, how to build up your CVs, क्योंकि most of you might be in the final years or in the third year, second year, you will be needing a CV for you to give in any company, जिससे आपकी jobs वगैरह में help हो। तो आपका जो जितना powerful CV होगा, उतना ज्यादा आपके chances हैं to get you the scholarship। उसके बाद अच्छी बात यह है कि most of the universities provide the scholarship। सो नाउ ये हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत जगह कहाँ कहाँ मिलेंगे वो मैं शेयर कर दूंगा। जैसा कि मैंने बताया सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ कैसे होगा, कहाँ पे मिलेगा डिटेल। तो मुझे ये वाली रिसेंट एक ये मिली थी, मैंने जब देख रहा था तो मुझे ये आया न्यूज में कि मोहम्मद बिन ये जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया यूनिवर्सिटी है, ये अबू धाबी में है, और ये यूनिवर्सिटी इज बेसिकली मेनली फोकसिंग ऑन मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस, जो मेजर अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, दोज टॉपिक्स आर बीइंग टॉट देयर, मतलब वहां पे उसकी डिग्री मिलेगी। तो दोज हु आर लाइक सीकिंग टू गेट एजुकेशन इन कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये करना है, तो यू कैन चेक इट आउट। ये साल का शायद एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर आप सोचे या फोर्थ कमिंग ईयर, तो यू कैन अप्लाई देयर। इसका पर्क क्यों आप अप्लाई करेंगे, ये फुल ट्यूशन फी वेव करता है, मतलब आपको ट्यूशन फी वो माफ कर देगा, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में करता है ना TFW, तो उस टाइप का वो भी है, ट्यूशन फी वेव करता है। देन वहाँ पे दो ही टाइप की डिग्रीज होती हैं, एक मास्टर्स और दूसरा PhD। ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट यू गेट द लिंक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ये ऑड्स, कुछ मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें तो है, ये ऑड्स कुछ स्टैंड आउट करती हैं, ये आपके जहन में रहे कि अगर किसी को इंटरेस्ट है कि टर्की जाना है, टर्की अच्छी डेस्टिनेशन है। बहुत लोग मतलब हमारा ये होता है कि इंडियंस खासकर बोलते हैं कि मुझे 2 जगह जाना है, पहला अगर मक्का हुआ तो इंशाल्लाह मक्का जाएंगे, और सेकंड हुआ तो टर्की जाएंगे। तो अगर किसी को टर्की ट्रैवल करने की शौक है, वहां पे जानने का शौक है, तो टर्किश गवर्नमेंट जो है वो एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, हर साल प्रोवाइड होता है वो
फुल ट्यूशन फी वेव करती है वो अपने यूनिवर्सिटीज में। अगर आप वहां जाके पढ़ाई करते हैं तो दे विल गिव यू द फुल ट्यूशन फीस वेवर प्लस मंथली स्टाइपेंड भी वो देते हैं। जैसे चाइना करता था मंथली स्टाइपेंड देता था, वैसा टर्की भी करता है। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है हर साल 15 जनवरी में, और काफी कम दिनों के लिए एप्लीकेशन रहता है, 20 फरवरी तक खत्म हो जाता है। तो आप 15 जनवरी से पहले पहले उसकी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है turkiburslari.gov.tr, इस पे जाके आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हाँ एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाला है। सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। Next, these are the few things which might help you to achieve what you are seeking for. Scholarship Position बोल के एक वेबसाइट है। I would recommend you all to go to that website and subscribe there. सब्सक्राइब करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये वीक में 3 बार they will send you an email. वो ईमेल में आपको दुनिया में जितनी सारी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब हर लोग का अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन जब जब स्टार्ट होता है तो दे गिव यू ईमेल हफ्ते में 3 दिन। सो दैट इज ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ये 3 दिन आपको ईमेल आएगा और उसमें डिटेल्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द ग्लोब विल बी गिवन कि कितनी स्कॉलरशिप है, और दीज आर वेरी ऑथेंटिक। If you are going to that link, they will redirect you to the university's website or some government organization website. The second one is DAAD, DAAD. That is also very crucial website if you are looking forward to get an education in Germany. तो DAAD आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको सारी चीजें फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर एप्लीकेशन से आप जर्मनी पहुंच जाए तब तक का सारा इंफॉर्मेशन, क्या आपको जरूरत पड़ेगा क्या नहीं, वो सारा इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड टू यू। ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद CSC स्कॉलरशिप जो मैं कह रहा था, CSC स्कॉलरशिप का लिंक ये है ChineseScholarshipCouncil.com। इसमें भी चाइना रिलेटेड सारी स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं। देन अनदर वेबसाइट इज study.eu बोल के एक वेबसाइट है जो मेनली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, यूरोप में सिर्फ जर्मनी नहीं आती है, सिर्फ आयरलैंड नहीं आता है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। नॉर्वे हो गया, देन फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, एम्स्टरडैम हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आप ये कर सकते हैं कि इसकी डिटेल्स जो हैं वो study.eu में आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स। तो यू कैन सीक आउट फॉर अदर मतलब कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज भी। और एक बात आपको बता दूं, मैंने जर्मनी का सिर्फ स्पेसिफिकली कवर किया है, बट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, व्हाटएवर यू से, लाइक नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, दीज आर ट्यूशन फीस वेवर यूनिवर्सिटीज। लाइक दे डोंट लुक फॉर ट्यूशन फी, दे आर लाइक कंप्लीटली फ्री। उसमें आपको ट्यूशन फी नहीं देना है। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की लाइक यूरोपियन कंट्रीज की मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको ट्यूशन फी नहीं देना होता है। इट इज कंप्लीटली फ्री, नो ट्यूशन फी, सिर्फ आपको लिविंग कॉस्ट ये करना होता है। बट वन थिंग टू नोट फॉर यूरोप कि आपको लैंग्वेज इज अ बैरियर। लैंग्वेज आप सीखने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं वहाँ पे, और इंग्लिश में भी एजुकेशन होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यू विल गेट टू नो अ लैंग्वेज वहाँ पे। लैंग्वेज अगर आपके पास रहता है इंफॉर्मेशन, तो इट इज वेरी हेल्पफुल। नाउ सो दिस इज ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, तो कोई चैट कर रहे थे क्या? लेट मी सी दैट chat, no queries, thanks. Germany site जो है सैफुल्ला, that is DAAD, DAAD.de, DAAD का वो साइट है, उस पे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जर्मनी यू कैन इजीली फाइंड। और लिटरेचर, हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश लिटरेचर भी प्रोवाइड करती है, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इनफैक्ट लिंग्विस्टिक बोला जाता है, मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक, स्पेशली इन इंग्लिश। तो ये सारी आप जब देखेंगे तो उसमें कोर्सेज का सेक्शन आता है फैकल्टी वाइज कि कौन कौन से
फैकल्टी में वो आप कोर्स ले सकते हैं, सोशल साइंस होगा, लिंग्विस्टिक होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, इंजीनियरिंग होगा, तो ये सारी आपको मिल जाएंगी। जितने यूनिवर्सिटीज मैंने बताई हैं, मोस्टली एवरी यूनिवर्सिटी इज लुकिंग फॉर लाइक प्रोवाइडिंग इंग्लिश लिटरेचर, सो यू डोंट नीड टू वरी। मास्टर्स कोर्स के लिए यूनिवर्सिटीज आर very like suitable. Okay, other questions if you want to ask, uh, if you are having any other question, you can ask me. So you can ask by typing as well. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले बता दीजिए मुझे, so that I get to know. जी yes. तो मेरा एक सवाल था रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट। आपने बताया दैट कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, राइट? बट फॉर एग्जांपल हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का जो नंबर्स होता होगा वो तो लिमिटेड होता होगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट है तो 10 बंदों को स्कॉलरशिप देते होंगे या लाइकवाइज। सो मेरा क्वेश्चन, अगर मैं 10 बंदों में नहीं सिलेक्ट हो पाया येट आई वांट टू गो एंड परस्यू हायर स्टडीज, तो क्या हमारी इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में हायर स्टडीज करते हैं तो हमें माइनॉरिटी की तरफ से हमें स्कॉलरशिप्स मिलती है या बैंक्स की तरफ से हमें लोन्स ले सकते हैं? तो अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया और मैं ट्यूशन फी नहीं दे सकता हूँ, तो क्या ऑप्शंस है मेरे पास फंड और कलेक्ट करने के? और अगर मैं फॉर एग्जांपल फंड कलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ पढ़ने, तो मेरे को रिटर्न करने के क्या ऑप्शंस है? एंड अगर मैं टाइमली रिटर्न नहीं कर पाया तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? ये जरा अगर बता दे तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर। तो मैं ये बताना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन जो आपका था कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो सबसे पहली बात यह है कि यू डोंट अप्लाई टू वन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, यू अप्लाई टू वेरियस यूनिवर्सिटीज। अगर आपको एक जगह से मिलता नहीं है स्कॉलरशिप, देन यू लुक फॉर अनदर प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे ये कर देते हैं। आपको बहुत बार होगा, समझ में आएगा कि हाँ कुछ लोगों को ये यूनिवर्सिटी नहीं मिला, ये यूनिवर्सिटी मिला। उसका रीजन वो रहता है that he has not been selected for scholarship in that particular university, instead he has got some other university। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। और दूसरा, अगर आप बोलेंगे कि अगर आप सारा मेथड्स ट्राई कर चुके हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग, देन इन इंडिया स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए देयर आर ऑप्शंस कि आपको बैंक लोन देती है। सबसे बड़ी चीज है कि बैंक लोन दे देती है, और लोन देने का अभी जो करंट गवर्नमेंट रूल्स हैं, दैट गवर्नमेंट कैन गिव यू लोन्स टिल 7.5 लाख विदाउट शोइंग कोलैटरल। व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल? कोलैटरल वो होता है जो आप अगर मान लीजिए 10 लाख या 8 लाख या 5 लाख का लोन लेते हैं, तो आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतना 5 लाख की प्रॉपर्टी है, then only the sponsored bank will be able to give you the loan, otherwise they won't be giving you the scholarship, loan। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर आप भाग गए स्कॉलरशिप लोन लेके, तो आप उसको पे कैसे करेंगे? वो अपना लोन कैसे उठाएगा? उसके लिए वो कोलैटरल मांगते हैं। मगर अभी गवर्नमेंट 2017 के बाद से ये कर दिया है कि स्टूडेंट कैन सीक लोन अप टू 7.5 लाख विदाउट शोइंग एनी कोलैटरल। आपको कोई कोलैटरल नहीं दिखानी है और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिल भी जाती है। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो दूसरी ऑप्शन आपके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि वो आपको ये लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें आपको हेल्प करेगी, कि इंटरेस्ट को सब्सिडाइज करेगी। इफ यू आर माइनॉरिटी, यू आर टेकिंग लोन, देन द गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज योर इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है काफी 9.89% अभी है इंटरेस्ट रेट, तो वो अगर आप ये करते हैं तो वो सब्सिडाइज कर देगी, उससे आपको आराम मिल गया। आपने 7.5 लाख के करीब लिया और आप पढ़ने चले गए, देन यू कंप्लीट योर स्टडी। उसके बाद आपको 10 साल का टाइम मिलता है कि आप उसको पे करें। ऑल्दो इंटरेस्ट विल बी एडेड आफ्टर 2 years। जब आप कंप्लीट कर लिए ना, जैसे पोस्ट वीजा होता है, तो दे आर गिविंग यू 2 years ऑफ टाइम। So after 2 years, they start the interest. They start taking interest. Otherwise, since government has subsidized the interest, so they won't be taking it. After 2 years, वो interest लेना start करेंगे और 10 साल तक आप धीरे धीरे करके
दे सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं ये बैंक को। अदर्स ऑप्शंस आर, अगर आपके कोई भी एक्सटेंडेड आप लोगों को जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, बड़े आदमी को जानते हैं, देन यू कैन सीक आउट टू देम, यू कैन आस्क, अगर आपका रिलेशन वैसा है कि प्लीज स्पॉन्सर मी, अगर वो रेडी हो जाते हैं कि स्पॉन्सर वो आपको कर सकते हैं, देन यू आर लकी person, so you can pursue in that option. I hope all the questions are answered. Dusra, any other question? Someone was wanting to ask one question. Please feel free to ask, or just type in the chat box. I'll be able to answer you. Yeah. The question is there any scholarship provided by MIT for bachelor's degree? Of course, yes. So many scholarships are being provided. आपको अगर आप MIT में admission ले लेते हैं, so you are a very good student. Your academic profile is excellent. You have a very good profile. तो आप different organizations हैं worldwide जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं और दे विल स्पॉन्सर यू कम्प्लीटली। यूएस बेस्ड भी है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जस्ट स्कॉलरशिप पोजीशंस.com जो है, जो मैंने वेबसाइट आपको शेयर शायद की है, मैं कर भी दूंगा, स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देयर आर ऑफ कोर्स लाइक पीपल हु इज डूइंग देयर बैचलर्स डिग्री इन हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं विथ नो ट्यूशन फी, क्योंकि वो सारा स्पॉन्सर कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर फॉर दीज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू आर हैविंग एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो बिफोर wrapping it up, the final question, if for the sake of just knowing, yeah, so I have another question. The question is this time of pandemic, how can I go abroad? Yeah, so Saifullah, अगर आपने application already filled कर रखी है, you have an offer letter अभी तक, if you are looking for this year's intake, तो दिस आप अभी तक एप्लीकेशन भर चुके होंगे और आपको ऑफर लेटर मिल चुका होगा। तो दे आर लाइक इन मोस्टली इन यूरोप कंट्रीज आर अरेंजिंग, यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली आर अरेंजिंग लाइक फॉर स्टूडेंट्स जो आएंगे बाहर से, ओवरसीज से आएंगे, तो उनके लिए काफी अरेंजमेंट्स हो रहा है। दे हैव सेड दैट कि फर्स्ट सेमेस्टर विल बी ऑनलाइन, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द एजुकेशन विल बी ऑनलाइन, एंड आफ्टरवर्ड्स इन जनवरी, अगर पैंडेमिक स्लो डाउन नहीं होता है, देन यू कैन लाइक इन जनवरी यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर country. For this semester you can take online classes. Any other question? Okay, so before wrapping up, hello? हेलो, हाँ कहिए। मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। प्लीज। NSO, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से मेरी आपकी कर रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं हिस्ट्री में, NSOU। तो उसका स्कॉलरशिप में क्या फील करेंगी वो? NFO you are saying? NSOU ये इंडियन यूनिवर्सिटी है, वो डिस्टेंस कोर्स है। अच्छा, ये डिस्टेंस तो उसका स्कॉलरशिप कोई है क्या? हाँ, देखिए वहाँ पे क्या होता है कि दे डोंट पार्टिकुलेट बिटवीन डिस्टेंस कोर्स या ये ऑन कैंपस। दे आर फ्यू यूनिवर्सिटीज जो पार्टिकुलेट करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगी, वो आपके प्रोफाइल में ध्यान देंगी। तो जैसा मैंने कहा कि दे आर मतलब हर यूनिवर्सिटीज की अपनी स्कॉलरशिप होती है, तो आप नॉर्मल जैसे ऑन कैंपस का जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा, आप भी वैसे अप्लाई कर सकती हैं। आप भी ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को फिल कर सकती हैं, और डिपेंडिंग ऑन दोज क्वेश्चंस यू कैन गेट द अप्रूवल ऑफ द स्कॉलरशिप। तो उसमें कोई पार्शियलिटी वो नहीं करते हैं। तो हम लोग फिल कर सकते हैं, तो कौन सा नाम मेंशन करिए क्या होगा?
आप डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंट्री जाना चाह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट स्कॉलरशिप है, और मोस्टली आपको जो सारी डिटेल्स है वो scholarshipposition.com में मिल जाएगी, या आप अगर उस पर्टिकुलर कंट्री इसमें अगर आप सिलेक्शन कर लेती हैं अपना यूनिवर्सिटी, कौन से स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में जाना है, देन यू कैन विजिट देयर वेबसाइट। और एक बात आप लोग सबको कह दूं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज की जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि दे आर वेरी मच एक्टिव इन देयर वेबसाइट, और वो अपने ईमेल में बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, दे आर गिविंग यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इजीली अपना कॉन्टैक्ट उन्हें अप्रोच कर सकते हैं बाय राइटिंग एनी ईमेल, एनी रैंडम क्वेश्चन यू थ्रो देम, दे विल रिस्पॉन्ड यू एटलीस्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। आपको चूज करना होता है पहले कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री जाना है, उस कंट्री का कौन सा यूनिवर्सिटी जाना है, देन यू गो टू देयर वेबसाइट एंड देन यू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू। Thanks for the question. So, any other question? No? So, before going please give it a feedback so that we can wrap this up. और आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली कि आपको किस टाइप के पॉडकास्ट या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आइदर सीवी या एसओपी के लिए या आईएलटीएस का एग्जाम के लिए ओवरव्यू। हमारा काम है, हम जितना हो सके हम गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप एक स्टेपिंग स्टोन पे पहुंच जाए। अभी आपको कुछ पता नहीं है तो इट इज बेटर टू नो समथिंग देन नथिंग, राइट? सो प्लीज डू अप्रोच अस कि आपको किस तरह के सेशंस चाहिए। वी विल बी ग्लैड टू हियर यू आउट। ओके अमन, एक क्वेश्चन था दैट अभी अगर मुझे और कुछ क्वेश्चंस आया मेरे जहन में और मैं अगर इस बारे में जरा और इन डेप्थ स्टडी किया तो मुझे अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली, तो मैं आप तक कैसे पहुंचूं? मतलब आपको मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं? आप जरा अपना कांटेक्ट डिटेल्स अगर शेयर कर देते मेरे साथ तो मैंने हम सबके साथ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये काफी अच्छा ये है कि आप कैसे मुझ तक पहुंचेंगे। तो आई थिंक जो आसिफ ने शेयर किया था ये वो जो शेयर किया था लिंक जिसपे मेरा डिटेल्स था, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल था, तो वो लिंक्डइन में भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज आई हैव अ ग्रुप विथ यू इन व्हाट्सएप, तो उस ग्रुप में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूंगा। यू कैन पिंग मी एनी टाइम यू वांट टू, और आपको ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप में नहीं करना, ईमेल करना है तो दैट इज ऑल्सो ओके फॉर मी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन शाबाज भाई। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो that's all I think. No, I have one question. Please. What is symbolic fee? Sorry? What is symbolic fee? Symbolic? Yeah. Symbolic, in what context are you asking? It's showing that if you want to pursue engineering degree in Germany, it's free, but you have to pay only symbolic fee. सिंबॉलिक फी कुछ होती हैं सेमेस्टर फीस वगैरह के, जैसे आपको अगर ट्यूशन फी, वेस्ट बंगाल में ट्यूशन फी है वेवर आपको मिलता है, तो आप क्या करते हैं, ट्यूशन फी तो आप पे नहीं कर रहे, बट 1000 का फी पे करते होंगे, जहां तक मुझे याद है कि 1000 का आपको एग्जामिनेशन फी पे करना होता है। वैसा ही एक मिनिमल अमाउंट का फीस है, 90 यूरोज या 100 यूरोज के करीब आता है, या 200 यूरोज भी हो सकता है। दैट इज वेरी लेस कंपेयर्ड फॉर अदर कंट्रीज। तो वो अमाउंट इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग। एनी अदर थिंग? No. Okay. So thank you so much everyone for taking out time and joining this session. I think I have completed it. और आपको अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन हो तो आई एम जस्ट सेंडिंग अ मैसेज इन द ग्रुप which has been created for this purpose, so you can contact me personally if you want to. Thank you so much for your time. Okay.